जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली पेंशन को लेकर। तो दोस्तों आज दिन है एतवार का 6 अक्टूबर 2024। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। फैमिली पेंशन के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जो फैमिली पेंशन को लेकर जितने भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल पूरी कैलकुलेशन के साथ जहाँ पर इस वीडियो को बनाया है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। चलिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जान लेते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। तो दोस्तों अगर फैमिली पेंशन की बात करें तो इसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो दोस्तों एक आती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, जिसको हम नॉर्मल फैमिली पेंशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन। उसके बाद दोस्तों है अगला लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नॉर्मल फैमिली पेंशन के लिए, जिसे हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दो हिस्सों में मिलती है। एक है दोस्तों नॉर्मल रेट और दूसरा है दोस्तों इनहेंस रेट। तो दोस्तों पूरी कैलकुलेशन के साथ हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि यहाँ पर हमने पूरी कैलकुलेशन की है। जहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है दोस्तों। मान लो दोस्तों अगर किसी सर्विस पर्सनल की मौत सर्विस के दौरान हो जाती है तो उनकी मौत से लेके 10 साल तक जो फैमिली को पेंशन मिलेगी वो मिलेगी इनहेंस पेंशन। तो दोस्तों उसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए बेसिक पे ली हुई है। आपकी जितनी भी बेसिक पे होगी आप ईपीओ से देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। जहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हमने 41,200 रुपये जो बेसिक पे है वो यहाँ पर हमने ली हुई है। उसके बाद दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे को यहाँ पर हमने लिया हुआ है। उसके बाद क्लास पे को यहाँ पर लिया हुआ है। तो जिनको क्लास पे नहीं मिल रही है वो यहाँ से हटा सकता है, जिनको एक्स ग्रुप पे मिल रही है वो यहाँ पर ऐड कर सकता है। इन दोस्तों तीनों को जोड़कर जो टोटल बना है वो है 47,075 रुपये। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो इनहेंस फैमिली पेंशन है वो लास्ट बेसिक पे मिलिट्री सर्विस पे क्लास पे का 50% दोस्तों मिलता है पेंशन के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसका 50% निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 23,537 रुपये। तो दोस्तों जो इनहेंस पेंशन बनेगी वो बनेगी 23,537 रुपये। इसके साथ दोस्तों डीए भी जुड़ेगा, तो डीए को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 23,537 का अगर हम 50% निकालें, जैसे कि अभी जो डीए है वो 50% चल रहा है, तो जहाँ पर जो 50% के हिसाब से जो अमाउंट निकलेगा वो 11,768 रुपये। तो दोस्तों इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा दोस्तों 35,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35,305 रुपये। तो दोस्तों ये होगी इनहेंस पेंशन। तो दोस्तों इस तरह से जो इनहेंस पेंशन है वो निकाल सकते हैं। इस तरह से जो उनकी कैलकुलेशन है वो होगी। और ये पेंशनर्स की मौत के बाद जो ऑन सर्विस पेंशनर की जिनकी नेचुरल केस में मौत होती है उस केस में दोस्तों 10 साल तक जो फैमिली को पेंशन मिलेगी वो मिलेगी इनहेंस पेंशन। उसके बाद दोस्तों 10 साल के बाद जो फैमिली की जो पेंशन है वो कम हो जाएगी। वो उसकी जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल रेट से होगी, यानी कि यहाँ पर 20% की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। अभी कितनी थी? 50% के हिसाब से जो इनहेंस पेंशन मिल रही थी। 10 साल के बाद दोस्तों कितनी मिलेगी? 30%, यानी कि बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, इन तीनों का कितना 30% दोस्तों मिलेगी नॉर्मल जो रेट है फैमिली पेंशन का आफ्टर 10 ईयर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक पे हमने वही ले ली है 41,200। उसके बाद दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे ले ली है 5,200। क्लास पे ले ली है दोस्तों 675 रुपये। इन तीनों को अगर दोस्तों जोड़ दें तो ये बन जाता है 47,075 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर इनका 30% निकालें तो दोस्तों ये बनता है 14,122 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेंशन में कमी है वो देखने को मिल रही है, किस तरह से जो 10 साल के बाद जो पेंशन है वो कम हो चुकी है। जहाँ पर आपने देखा कि जो पेंशन बढ़ रही थी, जो इनहेंस पेंशन मिल रही थी वो मिल रही थी 23,537 रुपये। 10 साल के बाद वो कितनी रह गई? 14,122 रुपये। जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो इनहेंस पेंशन का जो पीरियड है उसके ख़त्म होने के बाद जो पेंशन है वो कम हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जो नॉर्मल पेंशन निकली है वो 14,122 रुपये। अभी दोस्तों इसका डीए भी निकाल लेते हैं 50%। तो जो डीए निकला है वो निकला है दोस्तों 7,061 रुपये। तो दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ दें तो दोस्तों ये टोटल पेंशन जो बनी है, यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो टोटल पेंशन बनी है वो है 21,183 रुपये। तो वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 35,000 के ऊपर जो पेंशन बनी थी तो ये कम होकर कितनी रह गई है? 21,183।
तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि 21,183 यही दोस्तों पेंशन मिलेगी जब इनहेंस पेंशन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 21,183 आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये समय के साथ बढ़ती रहती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जैसे ORP 3 अभी लागू हुआ है, इसमें काफ़ी सारे जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन कई पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन में बिल्कुल मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, कईयों की तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। वहाँ पर हमने एक केस ऐसा देखा जहाँ पर सिर्फ एक पेंशनर की सिर्फ ₹1 की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है ORP 3 टेबल में। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हमने पूरी कैलकुलेशन के साथ जो फैमिली पेंशन का जो डाटा है किस तरह से इसको कैलकुलेशन करना है, तो किस तरह से जो फैमिली पेंशन को पेंशन मिलती है, पूरा दोस्तों हमने इस वीडियो में दिखाया है। तो दोस्तों ये जो हमने कैलकुलेशन दिखाई है ये तो होगी दोस्तों जो ऑन ड्यूटी दोस्तों जिनकी मौत हुई है उनके लिए। तो जहाँ पर दोस्तों अगर यही कैलकुलेशन की बात हम जो अपने रिटायरमेंट के बाद अगर किसी पेंशनर्स की मौत होती है उसके बाद दोस्तों फैमिली के लिए क्या रूल हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सेम प्रोसीजर यही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही अंतर देखने को मिलेगा। जैसे जो ओन सर्विस जिनकी मौत हुई थी उनके लिए जो इनहेंस पेंशन का जो पीरियड रखा गया था वो 10 साल का था, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जिस भी पेंशनर की मौत होती है वहाँ पर जो इनहेंस पेंशन का टाइम पीरियड है वो है 7 साल। 7 साल के बाद दोस्तों जो पेंशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि इनहेंस पेंशन का जो पीरियड है वो 7 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये इनहेंस पेंशन का जो पीरियड है ये लास्ट 67 ईयर्स के नीचे है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो जो पेंशनर हैं यानी कि पेंशनर की मौत के बाद जो फैमिली है यानी कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद बच्चों के लिए दोस्तों क्या रूल है। तो यहाँ पर दोस्तों जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होगा जिनकी एज 25 साल से कम होगी, तो दोस्तों जो पेंशन है वो उनके नाम पर ग्रांट कर दी जाएगी। यानी कि जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होगा, मान लो घर में 2 बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा होगा उनके नाम पर दोस्तों जो फैमिली पेंशन है वो ग्रांट कर दी जाएगी अगर माता पिता की मौत हो जाती है कि पहले पेंशन ले रहे थे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही जो बड़ा बेटा है जो पेंशन ले रहा है अगर उसकी 25 साल से एज क्रॉस कर जाती है तो छोटे जो बच्चा है जो इनकी एज 25 साल से कम है उनके नाम पर दोस्तों प्लेस हो जाएगी, यानी कि उनके नाम पर ग्रांट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही उसकी भी जो एज है 25 साल से ऊपर जाएगी तो पेंशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर किसी का बच्चा हैंडीकैप है तो उस बच्चे के लिए जो पेंशन है फैमिली पेंशन है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।